हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एमपी पीवीएफटी के एग्जाम डेट के बारे में। स्टूडेंट्स, क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, कितने मार्क्स आपको लाना होगा, क्या फीस चार्ज लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस फॉर्म को भरने में लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, पीवीएफटी से रिलेटेड आपको टोटल जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। यदि स्टूडेंट्स आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स यूट्यूब में सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी पीवीएफटी की हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। और यदि आप स्टूडेंट्स कोचिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमारे मोबाइल नंबर 94073840 पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। तो आप एक दिन डेमो लगाकर देख सकते हैं। और कोचिंग में स्टूडेंट्स सर्वाधिक सिलेक्शन 210 बच्चों का सिलेक्शन स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग से इस बार पीवीएफटी, दाहेद और पीएटी में हुआ है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, पीवीएफटी अकेले में 68 से भी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें नंबर ऑफ जो गवर्नमेंट कॉलेज की पोस्ट स्टूडेंट्स, वो है 209। जी हाँ स्टूडेंट्स, पीवीएफटी में यदि आपको सिलेक्शन होना है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो स्टूडेंट्स आपकी ओवरऑल रैंक जो है पीवीएफटी एग्जाम में 209 के अंदर यदि आपकी आती है तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में 209 पोस्ट है। यदि स्टूडेंट्स यदि हम बात करें प्राइवेट कॉलेज में, तो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज में लगभग 200 सीटें हैं। टोटल स्टूडेंट्स यदि आप देखेंगे तो 409 के सीट के आसपास में है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो फिर आपकी स्टूडेंट्स जो रैंक है वो है 400 के आसपास। यदि आपकी रैंक आती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है स्टूडेंट्स, आपके एप्लीकेशन फॉर्म है स्टूडेंट्स, वो है आपके मई में। जी हाँ स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग जो मई चालू होगी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मंथ में स्टार्टिंग में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे पीवीएफटी के, जिसे स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है, लगभग आपको 10 से 15 दिन का समय मिलेगा। उसमें स्टूडेंट्स आपको फॉर्म को भरना है। यदि स्टूडेंट्स यदि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन कराते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर 20 रुपए से लेकर स्टूडेंट्स 50 रुपए तक का चार्ज अलग अलग नेट कैफे वाले लेते हैं। और आप स्टूडेंट्स उसमें करेक्शन करा सकते हैं। यदि किसी के नाम में मिस्टेक हो गया, फादर नेम में हो गया, मदर नेम में हो गया, या कोई भी चीज़ यदि आपने गलत लिख दिया है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके जो एडमिट कार्ड है वो जुलाई में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, और जुलाई में ही आपके स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे सेकंड वीक में। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपके एग्जाम की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में स्टूडेंट्स आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और वही रिजल्ट स्टूडेंट जो है आपका वो नेक्स्ट मंथ मतलब अगस्त के लास्ट में आपका, ठीक है, रिजल्ट भी आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स पूरी संभावित जानकारी, ठीक है, पीवीएफटी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको बताई जा रही। यदि स्टूडेंट्स यदि हम बात करेंगे भैया इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, तो स्टूडेंट्स इसको भरने वाले बच्चे मध्य प्रदेश के रहने वाले होना चाहिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का रहना इसमें कंपलसरी माना गया है। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स यदि हम बात करें यदि एनआरआई है, यदि कोई विदेश का बच्चा है तो स्टूडेंट्स वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको 12th मांगा गया, कैंडिडेट मस्ट क्लियर दी 12th एग्जाम विद 50%, ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको 12th में 50% कम से कम आपके होना चाहिए। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका जो पीसीबी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स आप 50% के साथ में पास होना चाहिए। सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए। या तो स्टूडेंट्स इंग्लिश इसमें हो सकता है तो आप इंग्लिश से भी दे सकते हैं, लेकिन आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले ही इस फॉर्म को भरते हैं। स्टूडेंट्स, मिनिमम एज जो मांगा गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर 17 साल मांगा गया है। यदि आपकी मिनिमम एज 17 साल से कम है तो आप इसको फॉर्म को नहीं भर सकते। और 17 साल यदि आप हो चुके हैं या आप 17 से ऊपर हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन 16 साल, ठीक है, वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते। 17 जो है वो आपकी एज को कंपलसरी माना गया है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम बात करेंगे बीएस में आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो बोल सर कोर्स में पीवीएफटी मतलब प्री वेटनरी एंड फिशरीज साइंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यदि आपका वेटनरी में नहीं हो पाता, जी हाँ स्टूडेंट्स, वेटनरी में यदि आपका नहीं हो पाता है तो फिर आपका स्टूडेंट्स फिशरीज में हो सकता है। यदि आप वेटनरी में नहीं जाना चाहते, पशुपालन में, तो स्टूडेंट्स आप मत्स्य पालन में जा सकते हैं। इसकी काउंसलिंग, ठीक है, वेटनरी का यदि आपका वेटनरी में नंबर कम है तो आप फिशरीज में एडमिशन ले सकते हैं। फिशरीज का भी बहुत ही अच्छा स्कोप है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो जनरल वालों को इस फॉर्म को भरने के लिए 400 रुपये लगते हैं। ओबीसी वालों के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरने के लिए 200 रुपये लगते हैं। और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी वालों को भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको 200 रुपये लगते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम इसमें चर्चा करें आपसे कि भैया करेक्शन फीस कितनी लगेगी, तो स्टूडेंट्स कुछ बार आपसे 20 रुपये ले लिए जाते हैं और पोर्टल चार्ज यहाँ पर आपसे 40 रुपये तक ले लिया जाता है। यदि आपको अपने नाम, पता वगैरह कुछ गलत भर दिया है या आपको कुछ चेंज करना है तो इसमें आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि हम बात करेंगे भैया एग्जामिनेशन जो कैसा होगा स्टूडेंट्स, तो ऑनलाइन होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा स्टूडेंट्स, मतलब आपका जो पेपर होगा स्टूडेंट्स 120 मिनट का होगा। 120 मिनट के पेपर में स्टूडेंट्स आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं।
तो स्टूडेंट्स 100 क्वेश्चन जो है वो क्या होगा सर, 25 नंबर का हमारा फिजिक्स होगा, 25 नंबर की स्टूडेंट्स आप लोगों की केमिस्ट्री पेपर में आएगी, और स्टूडेंट्स 50 नंबर का जो है वो आपकी बायोलॉजी होगी। ठीक है, 50 नंबर की क्या होगी, बायोलॉजी होगी। बोले यस सर ठीक है। स्टूडेंट्स आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यूज पैटर्न में पूछा जाएगा, पूरा का पूरा पेपर आपका हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी पेपर आएगा। सब्जेक्ट आपका या तो क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, मतलब आपका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है, पीसीबी हो सकता है, या तो आपका इंग्लिश होगा तो आप इंग्लिश से भी दे सकते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पर स्टूडेंट्स आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर होगा। गलत क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, मतलब आपके कोई नंबर काटे नहीं जाएंगे यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं। तो आपको मतलब 100 में से 100 क्वेश्चन अटेंड करके आना है, बने या ना बने। बोले यस सर ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बारे में हम बात करेंगे, भैया आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपका इंडियन होना जरूरी है। बोले यस सर ठीक है। एनआरआई भी आप हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में नेशनलिटी की बात की गई, मध्य प्रदेश का होना आपके पास में बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यदि स्टूडेंट्स आप एनआरआई हैं तो उसके लिए आपका ठीक है सर्टिफिकेट होना चाहिए एनआरआई का, तो भी आप भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका 12th होना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी हमारा 12th का रिजल्ट नहीं आया है, तो स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, आपका 12th नहीं आया है तो स्टूडेंट्स आप 12th की जगह क्या लिख सकते हो, उसमें ऑप्शन रहता है किसका, रनिंग का लिखता है, तो स्टूडेंट आप वहां पर क्या लिख सकते हो, सर हम 12th क्या चल रहे हैं, रनिंग चल रहे हैं। तो आप वहां पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सर हम क्या चल रहे हैं, 12th रनिंग चल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप वहां पर 12th रनिंग को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के सब्जेक्ट मैंने बता दिया। स्टूडेंट्स आपको 12th में कम से कम 50% के साथ में पास होना है, ये आप याद रखिएगा। बोले जी सर ठीक है। अब स्टूडेंट्स यदि हम यहाँ पर बात करें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो स्टूडेंट्स आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं ठीक है, आपको 10th की मार्कशीट लगेगी, क्योंकि आप 12th में है, 12th का रिजल्ट नहीं आया है या रिजल्ट आ भी चुका है तो भी आपका जो फॉर्म है वो 10th की मार्कशीट के बेस पर भराया जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को व्यापम में जाकर स्टूडेंट्स आपका व्यापम प्रोफाइल बनाना होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको व्यापम पर जाकर व्यापम की प्रोफाइल बनाना होगा, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप किसी भी नेट कैफे में जाकर बोलिएगा हमें व्यापम की प्रोफाइल बनाना है, तो स्टूडेंट्स वो व्यापम की प्रोफाइल आपकी बना देंगे। व्यापम की प्रोफाइल जैसे बन जाएगी स्टूडेंट्स तो उसमें आपकी फोटो, आपकी सिग्नेचर, आपकी 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स वो आपके उसमें स्टोर करके रखता है। जब नेक्स्ट टाइम कोई भी वैकेंसी निकलती है या स्टूडेंट्स आपका कोई भी फॉर्म निकलता है तो आपको घर से दोबारा फिर डॉक्यूमेंट्स ले जाने की जरूरत नहीं है। वही जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ठीक है, उस पर यस करके आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका डॉक्यूमेंट्स क्या है वहां पर सेव है। तो आपको एक बार व्यापम की आईडी बनाना होगा। जितने भी एमपी के रहने वाले बच्चे हैं उन्हें व्यापम की आईडी बनाना कंपलसरी होगा, जिसके लिए स्टूडेंट्स आपको लगभग 50 से 60 रुपए का खर्च आता है। एक ही बार करना है आपको लाइफ टाइम में, ठीक है, एक बार कर दिया, हमेशा एक आईडी पासवर्ड मिलेगा। स्टूडेंट्स व्यापम का एक आईडी और पासवर्ड होगा जो आपको ठीक है कंप्यूटर वाले बताते हैं और आपके उसमें लिख कर रख देते हैं, मतलब आपका प्रिंट आउट देते हैं कि भैया आपने व्यापम की आईडी बना दिए हैं, तो पूरा एक प्रिंट आउट मिलेगा 1-2 पेज का। तो स्टूडेंट्स उसमें आईडी पासवर्ड वो लिख देते हैं, तो उसको आप मोबाइल में सेव करके रखिएगा आईडी पासवर्ड को, और अपनी किसी नोटबुक में भी सेव करके रखिएगा। आईडी पासवर्ड यदि गुमता है तो आप व्यापम की प्रोफाइल को दोबारा ओपन नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स एज होना चाहिए 17 साल। अब स्टूडेंट्स यदि हम बात करेंगे भैया हमें क्या नंबर लेकर आना होगा, तो स्टूडेंट्स यदि आप ओबीसी के जनरल के यदि हम बात करें, हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल की। जनरल को स्टूडेंट्स कम से कम इस एग्जाम के लिए 68+ नंबर लाना होगा। ओबीसी वाले स्टूडेंट्स चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों के लिए मैं एक एवरेज नंबर बता रहा हूं। ओबीसी स्टूडेंट्स यदि हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर 65+ नंबर लेकर आना होगा। यदि स्टूडेंट्स आप एसटी वाले बच्चे यदि हैं, ट्राइब वाले यदि बच्चे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो एसटी वालों को स्टूडेंट्स कम से कम यहाँ पर 60+ नंबर लाना होगा। और देन स्टूडेंट्स यदि आप एससी वाले बच्चे हैं तो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको 60-62 नंबर के आसपास में लाना होगा। मतलब आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स इसके लिए रिक्वायरमेंट है, 50% मार्क्स इसमें आपके आना चाहिए, तो स्टूडेंट्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब इस एग्जाम में 50% मार्क्स आना चाहिए। 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर से ऊपर वालों को ही इसमें पास माना जाएगा। और कट ऑफ स्टूडेंट्स इस बार काफ़ी गया है और सर्वाधिक सिलेक्शन स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग से हुए हैं। यदि आप स्टूडेंट्स कोचिंग करते हैं तो आपको 3 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसमें स्टूडेंट्स आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी। आप जब भी क्लासेस ज्वाइन करेंगे, हम हर दिन हर समय स्टूडेंट्स एक नए टॉपिक के साथ पढ़ाते हैं, तो आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। हमेशा हमारे बैचेस चलते रहते हैं, आप कभी भी एडमिशन लीजिए। आपका पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस के साथ में आपको एक बार रिवीजन करा के देने की जवाबदारी हमारी है। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आपको कोचिंग के नोट्स, बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह ये सब मिलेगा। मतलब कोचिंग की बुक्स मिलेगी, कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जैसा पेपर आता है वैसे आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है कि घर में बैठ के आप टेस्ट सीरीज लगाएं। जो हम लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स वो रिकॉर्डेड भी रहती है। भाई आपका कभी छूट गया, आप कहीं कोचिंग लेट लगा पाए, या आप कहीं शादी में चले गए, बर्थडे में चले गए, बीमार हो गए, क्लास नहीं ले पाए ऑनलाइन, तो वो रिकॉर्ड रहती है। आप रिकॉर्ड से घर में कई बार बैठ के रिविजन कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। आपको सिर्फ सिंगल डे का डेमो मिलता है, आप एक दिन डेमो लगा के देखिए।
यदि आपको पसंद आता है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन बच्चों को स्टूडेंट्स कोचिंग करना है तो वो मेरे मोबाइल नंबर 94073840 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो अपना नाम, क्या नाम है आपका सब्जेक्ट क्या है कि भैया हमें पीवीएफटी की तैयारी करना है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा, पीवीएफटी की तैयारी करना है। आपका एड्रेस स्टूडेंट्स, आप कौन से शहर से हैं, एड्रेस में स्टूडेंट्स आप अपना शहर का नाम बताएंगे कि हम, ठीक है, इंदौर से हैं, भोपाल से हैं, ग्वालियर से हैं, उज्जैन से हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं, रायपुर से हैं, कहाँ से हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी पीवीएफटी, क्योंकि हर स्टेट का पीवीएफटी एग्जाम होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमपी का होता है, सीजीपी पीवीएफटी भी होता है, ठीक है, राजस्थान पीवीएफटी भी होता है। हर स्टेट वाला अपना वेटनरी एग्जाम करवाता है, फिशरीज का करवाता है। तो जो भी बच्चे एग्जाम को करेंगे अपना नाम, सब्जेक्ट और एड्रेस बता दीजिएगा, आपको हम तुरंत कोचिंग की सारी जानकारी सेंड करेंगे।